संतोषी एजुकेशन IAS में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने कम्युनिटी गाइडलाइंस में अपडेट कर दिया था कि हम क्या करेंगे, हम जो हिंदी है आदित्य पब्लिकेशन की जो कि RO के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है सामान्य हिंदी, उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें आज हम क्या करेंगे, इसमें हम करने वाले हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, तो आज हम ये कवर करने वाले हैं। ये 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे पार्ट में हम इसके जितने भी MCQ हैं उसको हम कवर कर लेंगे। तो हमारा इस तरह से ये पूरा हमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही और भी जो इसके हैं वो सारे हम इसको कवर कराएंगे। ये इसका बुक का दूसरा अध्याय है। ठीक है, हम यहीं से शुरू कर देंगे। ये एक्चुअली पहला है, हमारे वीडियो का पहला अध्याय है, बाकी ये बुक का दूसरा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले देख लेते हैं है क्या। हिंदी वाक्यांश तथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। वह प्रयोग संस्कृत से लिया जाता है। परिभाषा इसकी क्या है, अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा हमने इसका इंट्रोडक्शन जान लिया। और उसके बाद आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और एक्चुअली में ये ना, हमें देखिए, ये एक तो कोई याद करने वाली चीज़ है नहीं, और ये इतनी जल्दी याद भी नहीं होगी। और याद करेंगे तो आप कितने करेंगे, बहुत सारे हैं। ठीक है, कुछ आप जानते हैं और उसमें से 90% है जो आप नहीं जानते होंगे, कुछ ही जानते होंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा कि हम याद तो कर नहीं पाएंगे, अपन ना इतना टाइम है और ना ही बहुत सारी फैसिलिटी होती है इसके लिए। इतना एक माइंड का ही कैपेसिटी होता है, तो वो तो हमारे पास इतना कम है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका एक अच्छा तरीका है कि आप जो ये वीडियो है इसको आप सुने, कम से कम 2 से 4 बार सुने। ठीक है, मर्जी आप ऑडियो मोड पे करके सुन लें, लेकिन इसको सुनने से ही इसको याद होगा। या आप उसको खुद प्रैक्टिस करके इसका PDF उठाइए और इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, या फिर इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यही इसका ऑप्शन है याद करने का। ठीक है, और इससे बेटर कोई उपाय हो नहीं सकता। बाकी आपकी इच्छा है, आप खुद इतने सजग और समझदार हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जो तोला ना जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर कहलाता है। मैनी टाइम पूछा जा चुका है ये। ठीक है, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे असु कवि कहते हैं। जो किसी विषय में ज्ञाता हो विशेषज्ञ उसे कहते हैं। जो किसी विषय में ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। बिना पलक झपकाए निर्मिमेष या अपलक कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन UP RO 2021 में पूछा गया है, वही क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे। मैं अगर बार बार बोलना किसी में भूल जाऊँ तो आप ये ध्यान दें कब किसका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ और भी एक्टिविटी होती रहती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो उत्तराधिकार प्राप्त संपत्ति क्या होती है, रिक्त होती है। जिसकी आशा न की गई अप्रत्याशित, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। ये सब तो लगभग आप जानते होंगे, और जो नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक है, आस्तिक नास्तिक जानते होंगे। जो कम बोलने वाला मितभाषी। ठीक है, और इसका एक ऑप्शन और है, जैसे कि आप लोग अपने ये भाषा में लाइए। जैसे कि आप अपने दोस्तों से बात करते हैं या आप किसी और को कुछ बोलते हैं, तो उसको डायरेक्ट बोलने की जगह आप जिसके ये वाले शब्द हैं, जैसे कि किसी कोई कम बोलता है, कोई आपका दोस्त है वो कम बोलता है, तो उसे आप कह सकते हैं कि तुम बहुत मितभाषी हो। ठीक है, तुम बहुत मितभाषी हो, तो आप ऐसा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड बोलने की जगह। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके वो बोल चाल की भाषा में आ जाएगी, तो एग्जाम में आएगी तो आप समझ जाएंगे इससे। ठीक है, आगे देखते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणित। ठीक है, जैसे कि आपके दोस्तों का विवाह नहीं हुआ है तो आप उनको ऐसे कह सकते हैं कि यार तुम अपरिणित हो या आप अपरिणित हो। जो उससे भी आप बातचीत करते हैं तो पूछेगा अपरिणित क्या होता है, उसको खुद नहीं पता होगा, तो आप बता सकते हैं कि इसका विवाह ना हुआ हो। ठीक है, मतलब वो कुंवारा हो, या हिंदी भाषा में जो गाँव में चलता है उसे रणवा कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग परिचित होंगे रणवा सबसे। तो रणवा अपरिणित ये सब जिसका विवाह ना हो उसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको अपने याद करने में ला सकते हैं और अपनी भाषा में ला सकते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो अजात शत्रु। ठीक है, जैसे कि आप ये देखिए, जिसे दूर करना कठिन हो। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, सपोज देना कि आपकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, आपकी क्या है, आपकी GF है। ठीक है, अब आप अपने GF से बोलेंगे कि तुम दुर्निवार हो। ठीक है, तो आप GF से बोलेंगे दुर्निवार, आपके बोलचाल के भाषा में आ जाएगा। तो पूछेगी कि ये क्या होता है,
तो आप उसे बताएंगे कि इसे दूर करना कठिन हो, ठीक है। जिससे आपकी गर्लफ्रेंड भी खुश हो जाएगी और आपके क्वेश्चन आंसर भी सोल्व हो जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो इसको ऐसे प्रैक्टिस में ला के आप याद कर सकते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु, खोज करने वाला अन्वेषक, ये सब अधिकतर लोग जानते होंगे, खोज करने वाला अन्वेषक कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो सुग्रीव कहलाता है, ठीक है। सुग्रीव, बाली, सुग्रीव, अंगद, ये सब आप रामायण के जो चरित्र हैं वो इसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो आपको छोड़ के चला गया और फिर वो लौट कर आ गया, तो आप उसे क्या कहेंगे, तुम बहुत प्रत्यागत हो, ठीक है। आप उसे इस सब से संबोधन कर सकते हैं, ठीक है, तुम बहुत प्रत्यागत हो, इस तरह से। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण या व्याकरणज्ञ कहलाता है। आँखों से परे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहलाता है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ये 2000 PCS प्री 2017 में आया है। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी। आप लोगों ने देखा होगा जो साधु महात्मा होते हैं वो अधिकतर स्वावलंबी होते हैं, वो अधिकतर स्वावलंबी ही होते हैं, वो अपना काम वो स्वयं करते हैं, तो इस तरह से उन्हें स्वावलंबी कहते हैं, जो अपने सहारे पर रहता हो। जो प्रमाण सिद्ध ना हो सका हो अप्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिजीगीसु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे अपसूर्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जो स्त्री सूर्य न देख सके उसे असूर्यम पश्चा कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा देख लीजिएगा उच्चारण इसका, और आप इसे लिख के प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको ये मेंस में तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे इसके ग्रामेर की जो मिस्टेक है वो भी नहीं होगी। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के समझौता को क्या कहते हैं, संविदा। कई सारे लोग संविदा तो जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि संविदा का एक्चुअली अर्थ क्या है, ठीक है। तो कुछ शर्तों पर किसी कार्य को करने के समझौते को संविदा कहते हैं, जैसे कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का होता है, आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा। जिसकी पहले कोई आशा न की गई हो अप्रत्याशित, ये हमने अभी नीचे देखा यहाँ पर, ठीक है। ये रहा अप्रत्याशित, कोई आशा न की गई हो अप्रत्याशित, ये एक और ये 2 मतलब इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। जो हाईलाइट है ये देखिए यहाँ पर कुछ हाईलाइट ये हैं, ये जो भी हाईलाइट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है नहीं है कोई भी आ जाएगा तो आप मैनेज कर लेंगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और जैसे उन्होंने बताया आपको याद करने के लिए उस तरह से तो आप अच्छे से और याद कर सकते हैं, ठीक है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है, अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वो प्रेषित पातिका कहलाती है, ठीक है, वो प्रेषित पातिका कहलाती है। मान लीजिए आपकी भाभी हैं और आपके भैया गए हुए हैं बाहर, तो आप उनसे कह सकते हैं भाभी आप प्रेषित पतिका हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने बोलचाल की भाषा में ला सकते हैं। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक क्या कहते हैं, अपाद मस्तक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपाद मस्तक। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। मदिरा पीने वाला प्याला चषक कहलाता है। आप लोग जानते हैं मदिरा तो लगभग कई सभी लोग पीते हैं, 99% या 95% लोग तक पीते हैं, ठीक है। तो उसे जो प्याला है या गिलास, जैसे कांच का गिलास होता है या फिर मान लीजिए अगर किसी का भी गिलास है तो उसे क्या कहते हैं, चषक कहते हैं। प्याला जो होता है उसे चषक कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्रीण होता है, ठीक है। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रीण कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका दोस्त है, उसकी शादी हो गई है और वो अपनी स्त्री की जो अपनी उसकी बीवी है, वाइफ है, उसी की बात को मानता है, तो उसे आप कह सकते हैं कि भाई तुम बहुत स्त्रीण हो, ठीक है। इस तरह से आप बोलचाल में लाके इसको याद कर सकते हैं। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर क्या कहते हैं, उसे प्रत्युत्तर कहते हैं। सवाल जो है बहस या हुज्जत या दिए गए उत्तर को प्रत्युत्तर कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वग्नदाता। मान लीजिए आपको किसी से शादी होने वाली है या मान लीजिए नहीं शादी होने वाली है, आपकी जीएफ हुई है, आपने उसे वचन दे दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तो वो आपकी क्या होगी, वो वग्नदाता होगी, ठीक है। क्या होगी वो वग्नदाता होगी। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाशवृत्ति कहते हैं। मरणासक्त अवस्था वाला मुमूर्षु कहलाता है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। बुरे देश से की गई गुप्त मंत्रणा उसे दुर्भिसंधि कहते हैं।
तैरने या पार करने का इच्छुक को तीर्थयात्रु कहते हैं। 2014 में आया था यूपीआरओ में ही। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका उंगली कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अब इस तरह से इसे ध्यान रख देते हैं, ठीक है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए अनुगामी या अनुचर कहलाता है, ठीक है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए अमूल्य, ठीक है, नॉन वैल्यूएबल। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में कोई है जो वो एकदम मतलब सटीक भोजन करता है, न ज़्यादा न कम, तो उसे आप मिताहारी कह सकते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वो मरहत कहलाता है। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहते हैं। जिसे किसी वस्तु की सृपा ना हो उसे निसृपा कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब कर रखे हैं प्लीज़ वो बेल आइकन अगर नहीं प्रेस किए तो जरूर कर दीजिए। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, आप सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा संतोषी एजुकेशन IAS के नाम से, या फिर आप टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जिसकी पूर्व कोई आशा ना की गई हो अप्रत्याशी, तीसरी बार हो चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत है। जो छीन न हो सके अच्छे, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है, वाचाल कहलाता है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे अच्छत कहते हैं। ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे कि पूजा तो सबके घर में होती है कभी न कभी। जिसका इलाज ना हो सके वो असाध्य, असाध्य रोग जैसे कहते नहीं है कि इसे तो असाध्य रोग हो गया जो भी वगैरह है, तो वो उसका इलाज ना किया जाए उसे असाध्य कहते हैं। वह लोगों को नहीं पता होगा अभी। जिसे जीता ना जा सके वो अजय कहलाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो वो साधवा कहलाता है, ठीक है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो वो अंत्यज कहलाता है। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। जिसके सिर पर चंद्र है वो चंद्रशेखर है। जिसके हृदय में ममता नहीं वो निर्मम, ठीक है। जिसके हृदय में ममता नहीं वो निर्मम कहलाती है। बाकी ये मैं बार बार बोलूँगा नहीं, आप लोग खुद देख लेंगे, ठीक है, कि कब क्या पूछा गया। ये साफ साफ विजिबल है, आप खुद पढ़ सकते हैं प्लीज़, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। खाद्य सामग्री की जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे पथेय कहते हैं। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहलाता है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। मान लीजिए आपके घर कोई बिना बुलाए, जैसे कि आपकी बुआ जी हैं, ठीक है, बुआ जी हैं, वो बिना बुलाए घर पे आ जाती हैं। तो जब बुआ जी आएँ या कोई और भी, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसा नहीं है कि मैं बुआ जी को टारगेट कर रहा हूँ। मान लीजिए बुआ जी हैं या और किसी को ले लीजिए, वो आपके बिना बुलाए आ जाते हैं, तो आप उन्हें कहते हैं आ गए आप अनाहुत बुआ जी वगैरह जो भी, या बहन जी या जो भी है, कहते हैं अनाहुत उसे बुला सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे ही आप इस चीज़ों को याद करने में आसानी होगी। मैं तो बस आपको एक जरिया बता रहा हूँ कि आप कैसे इसे मेमोरी में रख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम रोज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो चीज़ें हमें अधिकतर याद रखती हैं, ठीक है। मौज की इच्छा रखने वाला मुरमुज कहलाता है। रंगमंच के पर्दे पर पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? तो इसे समिधा कहते हैं, ठीक है। हवन में जलने वाली लकड़ी को कहते हैं समिधा कहते हैं। दिशाएं जिसका वस्त्र उसे दिगंबर कहते हैं, ठीक है। इसका दिशाएं वस्तु उसे दिगंबर कहते हैं। आपने जो दिगंबर है ये आपने कहीं सुना होगा, आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो जैन धर्म है, ठीक है, उसमें आपने दिगंबर और श्वेतांबर जरूर सुना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखते हैं, जिसकी दिशाएं ही वस्त्र। आपने जैन उनको लोगों को देखा होगा, ये नग्न अवस्था में रहते हैं, ठीक है, तो इनकी जो दिशाएं हैं वही इनका वस्त्र है, तो ये इसे दिगंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ वो कानीन कहलाता है। पेट की अग्नि क्या कहलाती है? जठराग्नि कहलाती है। जो पेट की अग्नि वो जठराग्नि कहलाती है। पेट की अग्नि से तात्पर्य यहाँ भूख से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़ें। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को हौदा कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। उपनिवेश से संबंध जिसका हो उसे औपनिवेशिक शासक, औपनिवेशिक कहते हैं।
रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यपश्या कहते हैं। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। गिरा हुआ एक शब्द पतित है। गिरा हुआ मतलब एक शब्द पतित है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, ठीक है, स्वयं सेवक, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ऐसे होते हैं, स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी, अभी हमने ऊपर भी देखा है ये चीज़। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्टि को कृतार्थ कहते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची को काली सूची कहते हैं। जंगल की आग को क्या कहते हैं? दवा नल कहते हैं, ठीक है, दावा नल कहते हैं। जंगल की आग को दावा नल, पेट की अग्नि को जठराग्नि, और जंगल की आग को दावा नल, और जो समुद्र की आग है उसे क्या कहते हैं? उसे बावड़ नल कहते हैं। तो तीनों एक साथ में है। और यहाँ पेट की भी आग देखा, ये देखिए जठराग्नि या जठरनलाल कहते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BBIP, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। समुद्र की आग, पेट की आग और जंगल की आग। आदि से अंत तक, जिसका अनादि कहते हैं। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरम कहते हैं, औरस पुत्र, ठीक है, औरस कहते हैं, हाँ, औरस पुत्र। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे अनैतिहासिक कहते हैं। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे अंतर्ध्यान कहते हैं। जो बाएं हाथ में सदा हुआ हो वो सर्वसाची है। आपने देखा होगा, आपके कई दोस्त होंगे जो लेफ्ट हैंड से करते हैं, और अधिकतर लोग आप बाएं हाथ से करते हैं। तो जो बाएं हाथ से कहते हैं उन्हें सर्वसाची कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आप उसे कह सकते हैं भाई तुम सर्वसाची हो, ठीक है। आप 2-3 बार एक दिन में रिपीट करेंगे, ये आपको माइंड में कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसे सच्चे साहबी कहते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को मुरमुच्छ कहते हैं, ठीक है। सर्दी गर्मी दुख आदि का सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। तैरने या मोक्ष पाने की इच्छुक को तितिक्षु कहते हैं। जिसमें सहनशीलता तितिक्षा हो वो तितिक्षु कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक ही जैसी वर्ड है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया गया हो, दुर्निवारण। जो पान करने योग्य नहीं हो वो अपेय कहलाता है। जो बहुत कम बोलता है वो वचाल है। जैसे कि आपका कोई दोस्त है या कोई घर में है जो बहुत कम बोलता है तो उसे आप वचाल कह सकते हैं। जंगल की आग को फिर से दवानल, और आगे के सोचने वाले को अग्रसूची कहते हैं। मतलब फ्यूचरिस्टिक जो है होता है, आदमी फ्यूचरिस्टिक सोचता है उसे अग्रसूची कहते हैं। समुद्र की आग को बड़वानाल, पेट की आग को जठराग्नि। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कर्णपालिका कहते हैं, ठीक है। जिसमें जो आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बहन माताएं या जो भी हैं वो मतलब पहनती हैं कानों में कुंडल, उसे कर्णपालिका कहते हैं, ठीक है। जो तुरंत कोई व्यक्ति सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो वो निर्मम कहलाता है। जो जोता बोया ना जा सके उसे आकर्षी कहते हैं। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी होता है, ओमनिवर्स, इंग्लिश में ओमनिवर्स करते हैं सर्वभक्षी को। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके उसे स्थावर कहते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो ये समावर्तन है। मतलब उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया उनके स्टडी का, ठीक है। जो कठिनाई में समझने योग्य है उसे दुर्बोध कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध हो वो पार्थिव कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये जो समावर्तन है इसे मैं बता दूं कि जो फेयरवेल होता है, ठीक है, फेयरवेल होता है जो, ठीक है, ये उसी को बात कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग कई लोग नहीं जानते हो समावर्तन मतलब फेयरवेल, विदाई, इस कॉलेज की जो बहुत फेयरवेल पार्टी होती है। जो पृथ्वी से संबंध रखता है वो पार्थिव, जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व। देख रहे हैं भूतपूर्व, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को क्या कहेंगे? एक्स मतलब भूतपूर्व गर्लफ्रेंड कहेंगे उसे, ठीक है, या बॉयफ्रेंड को भूतपूर्व बॉयफ्रेंड कहेंगे। जो पहले था पर अब नहीं है तो ये क्या हो गया? ये एक्स हो गया। जो कठिनाई से मिलता है वो दुष्प्राय या दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषित, जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासा कहलाता है, ठीक है।
इस तरह से ये चीज़ें हैं। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द क्या कहते हैं? साधवा कहते हैं। हमने 2 बार ऑलरेडी पहले देख लिया है। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। आप लोगों ने टीवी सीरियलों में देखा होगा, जो नारद हैं वो एक भगवान से दूसरे भगवान पे जाके इधर की बातें उधर करते हैं, तो इसलिए इसे कहा गया झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद कहते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो अंतापुर के नाम से जानते हैं। महल के जो भीतरी भाग होता है, जो किए गए उपकारों को मानता हो वो कृतज्ञ है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। देखो मल्टी टाइम कितनी बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत को लोरी कहते हैं। जो नभ में चलता है वो खेचर होता है। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण होता है। बढ़ चढ़कर कहना अतियुक्ति या अतिशयोक्ति कहलाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यपश्यक या असूर्य पश्चा कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो वो युधिष्ठिर है। जो हमेशा रहने वाला है वो शाश्वत है। जिसकी पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वो भी पत्नी कहलाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वो अपत कहलाता है। तैरने की इच्छा रखने वाले को तीर्तिशा कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा जन्मा हो वो आजाद शत्रु। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं। सांझ और रात के बीच के समय को गोधली कहते हैं। ये अधिक लोग जानते होंगे, जो जब दिन बैठता है और रात होती है उस टाइम को। जिसके हाथ में शूल हो वो शूल प्राणी कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ कहलाता है। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहलाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों में ना हो सके वो अतीन्द्र कहलाता है। घुटने तक बाँह वाला अजानुबाहु। बिना पलक गिराए हुए अपलक, ठीक है, बिना पलक गिराए हुए को उसे अपलक कहलाते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य कहलाता है। जो भेद या तोड़ा ना जा सके वो अभेद कहलाता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा कहलाती है। जिसके पार ना देखा जा सके वो अपारदर्शी है। जिसका कोई शत्रु ना हो वो आजाद शत्रु। मल्टी टाइम पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबको समान रूप से देखता है वो समदर्शी। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को एक समान रूप से देखते हैं तो वो क्या है? समदर्शी है, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो वो अकिंचन। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंतर्यज कहलाता है। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति कहलाता है। जिस पर हमला न किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाक्रांत कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहते हैं, उसे मंथर कहते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे किंकर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। जो सनातन धर्म आप सुनते हैं तो कई युगों से युगांतर से चलता आ रहा है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है वो अशु कवि कहलाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसु कहलाती है। शक्तिशाली दयालु संत धीरा और योद्धा नायक को धीरोदत्त कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो अपरमेय कहलाता है। वन में लगने वाली आग को दवाग्नि कहते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वो वियोगिनी कहलाती है। मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्ष कहते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वो जितेंद्र कहलाता है। जिसका उपचार ना हो सका हो असाध्य कहलाता है। ये भी मल्टी टाइम में भी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे चीज़ें, आप सुन रहे हैं तो उसको नोट डाउन करेंगे कौन सा कितनी बार आया है, ठीक है। तो उसको अच्छे से करेंगे क्योंकि वो आने के हाई चांस है। अगर उसमें आपको 10 ही ऐसे क्वेश्चन मिल गए उसमें से 5 भी आ गए तो भी आपका ये सफल हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत आगे निकल जाएंगे। जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित। जिस पर उपकार न किया गया हो वो उपकृत। युद्धों से चले आने वाले को सनातन कहते हैं। युगों से चले आने को, ये भी ऊपर भी देखा, ठीक है। युगों से चलाना, ये देखिए यहाँ पर अनेक युगों से चलाने को सनातन कहते हैं और युगों से चलाने को सनातन कहते हैं। सेम एक ही बात है। जिसे बुढ़ापा ना आए वो अजर है। जिसे ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक। जो व्यक्ति व्याकरण की अच्छी तरह जानता हो व्याकरण कहलाता है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो अक्षम कहलाता है। पश्चिम और उत्तर दिशा
के मध्यस्थ कोण को वैसर कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सके वो अनिवार्य कहलाता है। जल में रहने वाले प्राणी को जलचर कहते हैं। जो पुनः आ गया हो वो प्रत्यागत कहलाता है। जैसे हमने इसको अभी ऊपर देखा था, मैंने जब एग्जांपल दिया था कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो एग्जांपल दिया था, ठीक है। मौज की इच्छा रखने वाले को मोमोज कहते हैं, ये भी मल्टी टाइम। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वो दुर्लभ कहलाता है। बहुत कम बरसात होने को अल्पवृष्टि कहते हैं, ठीक है। और जब ओला गिरता है तो उसे ओलावृष्टि कहते हैं। रास्ते में खाने वाली भोज सामग्री को क्या कहते हैं? पथेय कहते हैं। इस संसार से संबंध किसको? ऐहिक से, अहिलौकिक से। अहिलौकिक और परलौकिक आपने सुना होगा, ठीक है। तो इस संसार का संबंध किससे है? अहिलौकिक से है। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गंगोत्री में है। जो बहुत लोगों से सुनी गई हो वो जनश्रुति, जो पहले जन्मा हो वो अग्रज। सब साधारण से संबंधित सार्वजनिक, जिसे पार करना कठिन हो दुर्लभ। आदि से अंत तक के लिए अधोपंथ। शक्ति की उपासना करने वाला सक्त। शिव के उपासक शिव। जो हमेशा रहे वो शाश्वत। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ या प्रज्ञ। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसके प्रति गहरा लगाव हो अनुरुक्त। जो क्षमा करने योग्य हो वो क्षम्य। जिसे रोका ना गया हो वो अनिरुद्ध। अनुगम करने वाले को अनुगामी कहते हैं। जो व्यक्ति हमेशा विदेश में रहता है उसे अप्रवासी कहते हैं, ठीक है। पेट की आग को जठरनाल कहते हैं। जिसे किसी को किसी बात का पता ना हो वो अनभिज्ञ बोलाता है। 700 पौधों का पुस्तक को सतमयी कहें, सही कहा गया है। विष्णु की आराधना करने वाले को वैष्णव कहते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात को अतिशयोक्ति, ये देखिए अभी हमने ऊपर देखा था। पहाड़ के ऊपर समतल भूमि को अधित्यका कहता है। 16 कलाओं से युक्त चांद को राका कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो मीठा बोलता है वो मितभाषी है, ठीक है। जो मीठा बोलता है वो मितभाषी है। जैसे कि जो लड़कियां हैं, अगर उनके मान लीजिए बॉयफ्रेंड है तो अपनी जो गर्लफ्रेंड है वो जो बॉयफ्रेंड लोग बहुत मीठा बोलते हैं तो क्या है वो मितभाषी हैं, ठीक है। ये और भी चीज़ों में हो सकता है, ठीक है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर कहलाती है, विधुर कहलाता है पुरुष, ठीक है। हाँ, पुरुष की बात हो रही है। बहुत बोलने वाले को वचाल कहते हैं। आपके दोस्तों के ग्रुप में चाहे लड़का हो लड़की, उसमें से एक बंदा या बंदी ऐसी होगी जो ये वचाल करती होगी, मतलब ज़्यादा बोलता है या बोलती है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए और कमेंट कीजिए कि है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जिसने इंद्रिय जीत लिया हो वो इंद्रजीत कहलाता है। जो बिना सोचे समझे अनुगम करे वो अधानुगामी कहलाता है। रोगी की चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक कहते हैं। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो वो प्रतियुक्त कहलाता है। जिजीविका का अर्थ क्या होता है? जीने की इच्छा रखने वाला। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यपश्या कहते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता हो अज्ञ है। पक्ष की पहली तिथि को कहते हैं प्रतिपदा। मास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं। मास की तीसरी सदी या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि की पूर्णिमा कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। यही है। जिसके हृदय में ममता नहीं वो निर्मुख कहलाता है। जो हमेशा रहने वाला है वो स्थायी है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो सुग्रीव। जो अमीष या मांस नहीं खाता है वो निर्मिष होता है। जो मृत्यु के समीप हो वो मृत्युप्राय या असात्र या मृत्यु कहलाता है। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो अजात शत्रु। जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता हो वो कृतघ्न होता है। कठिनाई से पहले समझने योग्य दुर्बोध कहलाता है। विदेश में वास करने वाले को प्रवासी कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वो अनुग्रहित हो जाता है कहलाता है। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। जो कुछ न जानता हो वो अनभिज्ञ है। जिसका निवारण ना हो सकता है वो अनिर्णित है। जो अवश्य होने वाला है वो अवश्य भावी है। जो विधि के कानून या विरुद्ध है वो अवैध है। जो शोक करने योग्य ना हो वो अशोक्य है। जिस पर आक्रमण हो वह आक्रांत कहलाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो वो चिन्हित कहलाता है। जो किसी पर भी अभियोग लगाए गए को अभियोक्ता या अभियोगी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। उसके बाद आते हैं मेंस 2019 में विशेषण पूछा गया था। जिसके समान दूसरा कोई ना हो वो अन्याय या अनुपम।
जिसका कोई भी शत्रु ना हो वो अजात शत्रु, जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ है, जिसका कोई अर्थ ना हो वो व्यय और अर्थहीन है, जो पढ़ना लिखना जानता हो वो साक्षर है, जो उपकार को मानता हो वह कृतज्ञ है, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन या अभिजात वर्ग कहते हैं। जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। जो मृत्यु को जीत लेते उसे मृत्युंजय कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे प्रवासी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो आप बने रहिए और प्लीज़ माँ संतोषी एजुकेशन आई उसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और टेलीग्राम से जुड़कर PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूल कहते हैं या प्रदोष भी कहते हैं। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना ये दुराग्रही कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए अनभिज्ञ और अज्ञ कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो वो अंतरिंद्रिय कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो वह चंद्रमौली कहलाता है। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, बुआ का एग्जाम्पल मैंने दिया था। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत कहलाता है। जो व्याकरण की अच्छी तरह जानता हो व्याकरण कहलाता है। दोपहर के बाद के समय अपहरण, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वो वचाल, ये भी हमने किया अभी। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो वो कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ मैनी टाइम। ठीक है, आप लोगों ने अगर देख रहे हैं ध्यान से तो आपको पता होगा जो रिपीट हो रहा है वो कितनी बार आ रहा है। जिससे कोई सीमा ना हो वो असीम। जिसको जानना नहीं जा सकता वो अज्ञेय। जिसका आदि व अंत ना हो वो अनंत। जो पढ़ना लिखना जानता हो वो साक्षर कहलाता है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो वो आकाशवृत्ति कहलाती है। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो वो अधिविद्युत या अवैध कहलाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति को दिव्य चक्षु कहते हैं। दूध दही घृत सकरा मिश्रित पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है उसे पंचामृत कहते हैं। पंचामृत तो आप सबने कभी न कभी खाया जरूर होगा। जब भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है या और भी कोई कथा या पूजा पाठ होती है तो वहाँ चंद्रमृत का प्रयोग जरूर किया जाता है। ठीक है, जिसके आने की तिथि ना हो वो अतिथि। ठीक है, मतलब अतिथि कभी भी आ सकता है। ठीक है, जिसकी उसकी कोई तिथि नहीं है इसलिए उसे अतिथि कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और फनी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो वो अविवेकी। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके वो अवर्णनीय। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो वो अजातशत्रु। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए खगाग्र या सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिस शब्द में नहीं कहा जा सकता है वो अकथनीय कहलाता है। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। ये भी हमने देखा कई बार ऊपर। जिसका कभी अंत ना होने वाला हो वो अनंत कहलाता है। ठीक है, जो सब कुछ जानता सब कुछ उदारता से देना जानता हो वो औदार्य दाता कहलाता है। ठीक है, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो मितव्यय कहलाता है। मान लीजिए आपका दोस्त आपको पैसे कहीं जा रहे हैं तो पैसे खर्च करने में हिचकिचा रहा है तो उसे मितव्यय कहते हैं, या नहीं देता है तो उसे मितव्यय ही कहेंगे। आप उसे वहाँ तुरंत कह सकते हैं भाई तुम बहुत मितव्ययी हो। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृद भाषणी कहलाती है। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ हो वो अजातशत्रु। जो बहुत आगे तक की बात सोच कर रखता हो अग्रसोची। अभी हमने कई बार ये सारे तीनों के तीनों कर रखे हैं। जो मृत्यु के मुख में आने को हो वो मरणासन कहलाता है। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य बातें स्मरणीय कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ है। धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। अभी देख रही 2 से 3 बार ये आ चुका है। ठीक है, जो गणना के अयोग्य हो वो नागर कहलाता है। मन की बात जानने वाला मर्मम कहलाता है। जिसे भुलाया ना गया हो वो अनाहुत कहता है। ठीक है, बुआ जी का एग्जाम्पल से अनाहुत कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है वो नास्तिक है। पसीने से उत्पन्न होने वाला कौन है? स्वेद है।
जो मांस न खाता हो वो निरामिष है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वो सदा व्रत कहलाता है। ठीक है, सदा व्रत कहलाता है। तो ध्यान देंगे, जब भी भंडारे में आप जाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि आप सदा व्रत खाने जा रहे हैं। ठीक, इससे आपको याद रहेगा, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसे सदा व्रत कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि देवो भव। जिसे भूले भरे का ज्ञान न हो वो अविवेकी हो जाता है। पैर से मस्तक तक के अपाद मस्तक कहलाता है। नीले रंग का कमल को नील कमल कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो वो अधप्रसूत कहलाता है। जिसकी आशा न की हो अप्रत्याशित। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई लेडीज़ों को काफ़ी मोटी होती हैं, ठीक है, तो वो चलते हुए थोड़ा अजीब लगती हैं। तो यही यहाँ बोल रहा है कि हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ना हो वो अजातशत्रु। जिसका शून्य जमा ही ना हो वह अजातशत्रु कहलाता है। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक। जिसका कोई शत्रु ना हो वो अजातशत्रु। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो वो वैवाहिक। वनस्पति में आकर वनस्पति का आहार करने वाले को वनस्पतिहारी कहते हैं। जो दायर मुकदमे के प्रतिवाद करे उसे प्रतिवाद कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो दायर मुकदमे की प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संदेश ले जाने वाले को संदेशवाहक कहते हैं। जिसकी गहराई नापी ना जा सके वो अथाह कहलाता है। नष्ट न होने वाला अनाश्वर कहलाता है। जिसकी स्त्री का पति जीवित हो वो साधवा कहलाते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को अपव्यय कहलाते हैं, मतलब वो फालतू का खर्च करते वाले को अपव्यय कहलाते हैं। जो आंखों से परे हो वो परोक्ष कहलाता है। जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को पार्थिव कहते हैं। जो पूर्व में था पर अभी नहीं है वो भूतपूर्व कहलाता है। ठीक है, जो कठिनाई से मिलता है वो दुर्लभ या दुष्प्रभावी होता है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देंगे, चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जिसका उत्तर न दिया जाके अनुत्तरित होता है। अपने मत को मानने वाले को स्वामतावलंबी कहते हैं। जो कहा ना जा सके वो अकथित कहलाता है। परंपरा से सुना हुआ को अनुश्रुति कहते हैं। जो देखने योग्य है वो दर्शनीय है। अन्य से संबंध रखने वाले को अन्यन्य कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके वो अशु कवि कहलाता है। कही हुई बात को बार बार कहना वो पुनरुक्ति या पृष्ठपेषण कहलाता है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके वो सुलभ है। समान रूप से ठंडा और गर्म को समशीतोष्ण कहते हैं। जो छाती के बल गमन करता हो वो उरक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि सर्प हो गया या और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं वो। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो वो दुर्भिक्ष कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरी वस्तु को धरोहर कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो वो विश्वसनीय कहलाता है। जो दायर मुकदमे में बचाव करे वो प्रतिवादी कहलाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया वो अश्रुत या अनुसुना होता है। जो स्मरण करने योग्य है वो स्मरणीय कहलाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान से के परे हो वो इंद्रियतीत या अतीन्द्रिय कहलाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो वो दुष्पर्याय कहलाता है। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो वह पल्लव बाहु या दीर्घ बाहु कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जिस पर आक्रमण हुआ हो वह आक्रांता कहलाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे अच्छे शब्द हैं जिसको आप अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको जानना ज़रूरी है। और ये आपका UPRO और UPPCL या अन्य किसी हिंदी जिसमें होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो वो युयुत्सु। उत्तराधिकारी प्राप्त करने वाली संपत्ति को रिक्त कहते हैं। जिसका माप तोल हो सका हो वह परिमेय। जिसका दमन किया गया हो वो दमनीय। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत्य। अतिथि सत्कार की भावना को आतिथ्य कहते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो वो अनुत्तरित कहलाता है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को प्रत्युत पत्रमति कहते हैं। क्षण भर नष्ट हो जाने वाले को कहते हैं क्षणभंगुर। जो शब्दों के द्वारा व्यक्त न किया जा सके वो निसत्त कहलाता है।
पैसे लेकर सिर तक अपाद मस्तक कहलाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहलाते हैं। मध्य रात्रि के समय को निश्चित कहते हैं। जिस पर किसी का आतंक छाया हो वो आतंकित कहलाता है। जो शोक करने योग्य ना हो वो अशोक कहलाता है। जिससे ऊपर कहा गया हो वो उपयुक्त या कथित कहलाता है। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो वो मरहमत कहलाता है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो वो अनुदान कहते हैं, उसे ग्रांट कहते हैं, अनुदान जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है। आकाश को चुमने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। संध्या और रात के बीच के समय को गोधली कहते हैं। हमेशा रहने वाला शाश्वत कहलाता है। 100 में से 100 को 100% कहते हैं। जो बात वर्णन से परे हो वो अवर्णनीय या वर्णनातीत है कहती है। 100% आपने ये चीज़ें सुनी होंगी गांव घर में या कहीं और पे भी। जो कृतज्ञ न हो वो कृतधन कहलाता है। जो सूर्य न देखे स्त्री को असूर्यपश्या कहते हैं। जो रूढ़ियों में विश्वास करता है वो रूढ़िवादी कहलाता है। जो पूजा के योग्य है वो पूजनीय है। जो देश से प्रेम करता है वो देशभक्त कहलाता है। जिसका आदि ना हो वो अनादि। ये भी तो कई बार आ चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन में कई बार आ रहे हैं। मैं कई को बोला नहीं हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबी हो, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में हूँ। तो आप लोग देख लेंगे कौन कौन से रिपीट हुए हैं और आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे लिख के कि हाँ ये रिपीट हुए हैं। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी, बिना पलक झपकाए अपालक या निमेश कहलाता है। मरने की इच्छा वाले को मूर्छा कहते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो वह दुर्निवार कहलाता है। ठीक है। उत्तराधिकारी प्राप्त करने की संपत्ति को रिक्त कहते हैं। शत्रुओं के हनन करने वाले को शत्रुहंता कहते हैं। मुकदमा दायर करने वाले को वादी। युद्ध में प्रबल इच्छा हो जिसमें वो युद्ध कहलाता है। उत्तर देकर खंडन करना उसे प्रत्युष कहते हैं। युत्सु और प्रत्युक्त ध्यान रखेंगे। किसी शुभ कार्य को श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो भी आपको इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। जल में रहने वाले को जलचर कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन कहलाता है। जिस व्यक्ति की चित्त पर किसी देश काल या परिस्थिति का एक समान रहता है वो स्थिर चरित्र या संत चरित्र कहलाता है। मृग जैसे लोचन है जिसके वो मृग लोचनी कहलाता है। जो समाचार भेजता है वो संवाददाता कहलाता है। समस्त पृथ्वी भी संबंध रखने वाले को सार्वभौमिक कहते हैं। जो इतिहास के पर्व का हो वो ऐतिहासिक कहलाता है। सरलता से प्राप्त होने वाला सहज और सुलभ कहलाता है। सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। कष्ट सहकर होने वाले कार्य को दुष्कर कहते हैं। कम बोलने वाले को मितभाषी। जिस पुरुष का सर्वगास हो गया हो वो दिवंगत कहलाता है। आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। 2 भाषाएं बोलने वाला दुभाषी कहलाता है। जिसे उधार लिया गया हो वो ऋणी कहलाता है। जो बदला ना जा सके वो अपरिवर्तनीय है। जहाँ सेना रहती हो वो सैन्यवास कहलाता है। जो नीतिवान हो वो नीतिज्ञ कहलाता है। जो विश्वास करने लायक न हो अविश्वसनीय कहलाता है। जो भवन गिर गया हो वो खंडहर है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक है। जिसे उत्साह न हो वो निरुत्साही है। जो अधिक बोलता हो वो चाल है। जिसके सर पर बाल न हो वो गंजा है। आकाश में चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से सब चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वो अभेद कहलाता है। जो कम बोलने वाला मितभाषी। जिसे वेतन न मिला हो वो अवैतनिक। जंगल में लगी हुई आग को दवानल या दवा अग्नि कहते हैं। ठीक है। ये जो मितभाषी है ये बहुत बार आ चुका है, मैनी टाइम्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो धरती फोड़कर जन्मा हो वो उद्भिज कहलाता है। जो परायों का हित चाहता हो वो परोपकारी कहलाता है। जो बहुत सी भाषाएं जानता हो वो बहुभाषित है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो वो असुर पूर्व कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो वो व्याकरण कहलाता है। ठीक है। जिसको क्षमा न कह जा सके वो अक्षम्य कहलाता है। जिस पर मुकदमा चला रहा हो अभियुक्त कहलाता है। पुस्तक की हाथ में लिखी प्रति हस्तलिखित पांडुलिपि कहलाती है। 12 से 16 वर्ष की आयु में नायिका को किशोर कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो वो अजात शत्रु कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला
उसे जिज्ञासु कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जो युद्ध में स्थिर हो युधिष्ठिर, जो अच्छे कुल से उत्पन्न हुआ हो वो कुलीन, जो स्त्री कविता रचती हो वो कवित्री, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो वो किरकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कहते हैं। 100 वर्षों का समूह को शताब्दी कहते हैं। 2 वर्ष विभिन्न भाषियों के लिए मदरसा करने वाला है, 2 भाषीय कहलाता है। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। गोद लिया हो को दत्तक कहते हैं। जिसको छोड़ा ना जा सके वो अत्याजी कहलाता है। जो आंखों से सुनता हो वो चक्षुस्त्रो कहलाता है। जो पेट के बल चलता हो वो या सांप आदि को उरग या उदरचर कहते हैं। जिसकी किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया जा सका है उसे अलोंगनी कहते हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सका उसे अनुत्तरित कहते हैं। जो वेतन के लिए बिना कार्य करता है उसे अवेतनिक कहते हैं। जो किसी एक एवजी के कार्य के रूप में कर रहा हो वो स्थानापत्र कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी देखते हैं हमारे पास कितना कंटेंट बचा है। 3 से 4 पेज बचे हैं हमारे। ठीक है, तो फटाफट से भी कर लेते हैं। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो वो पदेन या प्रभारी कहलाता है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है वो अंशकालिक है। जो आधी अवधि के लिए काम करता है वो अर्धकालिक है। जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ कार्यक्रम करते हुए हो स्थानापत्र। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता दिया जाता है वो सहायकी कहलाता है। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो वो बंजर और उर्वरक भूमि है। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। संपूर्ण जीवन के चरित्र को लिखा गया काव्य को प्रबंध काव्य कहते हैं। और वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वह वातानुकूलित कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एसी में क्या होता है, वहाँ हीट ओढ़ते हैं, टेम्परेचर को नियंत्रण करते हैं। ठीक है, किसी छोटे छोटे काम की त्रुटि में ढूंढना छिद्रान्वेषी। उत्तराधिकार प्राप्त करने की संपत्ति को रिक्त कहते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाले को सव्यसाची या डेबरा कहते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदाव्रत कहते हैं। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वग्रदाता कहते हैं। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, गुरु के समीप रहने वाले छात्र को अंतेवासी। जो पृथ्वी संबंधित हो पार्थिव, जो लिखा पढ़ा हो न जानता हो वो अनपढ़, जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन, जिसके 4 भुजाएं हो वो चतुर्भुज कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। 2 बार जन्म लेने वाला से द्विज कहते हैं। भविष्य में होने वाली भविष्यतव्य कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिस पर आक्रमण किया गया हो वो आक्रांत, जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर, जो आँखों के सामने उपस्थित हो प्रत्यक्ष, और जो मरने को इच्छुक हो वो मुर्मुषु कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दें। जो बूढ़ा ना हो अजर, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जिसका कोई आधार ना हो वो निराधार। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। अभी हम इसका एक पार्ट और लाने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें आपका ये पूरा जो थ्योरी सेक्शन है ये कवर हो जाएगा। उसके बाद अच्छा MCQ, और MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो MCQ करेंगे उसके बाद। ठीक है, और भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन पूरी बुक का करने वाले हैं। ठीक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें, क्योंकि मेन तो टेलीग्राम ही है। ठीक है दोस्तों, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, देख सकते हैं मैनी टाइम पूछा जा चुका है। मैनी टाइम अंतेवासी। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। जिसकी प्रतिष्ठा कर ली गई हो प्रतिष्ठित कहलाता है। जीने की इच्छा रखने वालों को जिजीविषा कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया गया हो वो अंतर्ज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो चीज़ें ध्यान में देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो क्या है, वो सुग्रीव है। ठीक है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो सुग्रीव है। जो 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। जो क्षमा करने के लायक हो वो क्षम्य कहलाता है। जिसे 4 पद है वो चतुष्पद कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता हो अनभिज्ञ या अज्ञ है। मैंने टाइम ये भी पूछा गया है। अच्छी आँखों वाली स्त्री को सुनैना कहते हैं। ठीक है, सुनैना का अर्थ है जिसकी आँखें बहुत ही अच्छी हों।
अपनी इच्छा से आचरण करने वाले को स्वेच्छाकारी कहते हैं। एक माँ के पेट से उत्पन्न को सहोदर कहते हैं। कम खाने वाला अल्पाहारी होता है, जहाँ तक संभव हो यथासंभव कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकूरण कहता है। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो वो यशस्वी कहलाता है। पैर से लेकर सिर तक ये अपाद मस्तक कहलाता है। जिसकी तुलना न की जा सके वो अतुलनीय है। स्वयं उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहते हैं। आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो वो अजात शत्रु कहलाता है। जिसकी मृत्यु पर विजय पाई गई हो मृत्युंजय कहलाता है। किए गए उपकारों को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है। जिस पर वह शादी दूसरी बार हो रही हो वो द्विवर कहलाता है। जिसका पति छोड़कर चला गया हो वो परित्यागकर्ता कहलाता है। जिसकी जीविका को कोई निश्चित स्रोत ना हो वो आकाशवर्ती कहलाती है, जो कि मोक्ष के इच्छुक हैं। जिसको किसी का भय ना हो निर्भय। जो दान पर चलता हो दानवृत्ति। जो अवैध संतान हो वो जारज कहते हैं उसे। जो बाएं हाथ से कार्य करता हो वो सव्यसाची कहलाता है। जिसका ईश्वर में विश्वास हो वो आस्तिक। जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी हो जाता है। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो वो अजात शत्रु। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने के लिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। वह जिसका शोषण किया गया हो वो शोषित। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो भूगर्भ वेता कहलाता है। ठीक है। अतिथि की सेवा करने वाले को अतिथि कहते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके वो अपराजय कहलाता है। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके वो असु कवि कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषाविद कहते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को पूर्ण तिथि कहते हैं। ठीक है। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज है। गोद लिया गया पुत्र को दत्तक कहते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूपमंडूकम कहते हैं। क्या? कूपमंडूकम। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूपमंडूकम कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं? बहुभाषाविद कहते हैं। ठीक है। बहुभाषाविद कहते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को पूर्ण तिथि कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं। गोद लिए को दत्तक और जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो वो कूपमंडूकम कहते हैं। ठीक है। जो नीचे लिखा गया है वो निम्नलिखित कहलाता है। जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। जो कभी नहीं मरता वो आमर्त। जो ऊपर कहा गया है वो उपयुक्त है। दोपहर के बाद के समय को अपहरण कहते हैं। जो केवल फल खाकर रहता है उसे फलहारी कहते हैं। जो भारत में रहता है उसे भारतवासी कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो वो असीम कहलाता है। ठीक है। जो दिखाई न पड़े वो अदृश्य कहलाता है। जो आदर करने योग्य हो वो आदरणीय। जिसे भुलाया न जा सके वो अविस्मृति। जिसके समान में कोई दूसरा ना हो अद्वितीय कहलाता है। ये भुलाया है। ठीक है, ना कि बुलाया। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई देते हैं वो क्षितिज कहलाता है। जो बिना बुलाए आया हो वो अनाहुत कहलाता है। जिसकी पत्नी जीवित ना हो वो विधुर कहलाता है। जिसकी पत्नी की शक्ति नष्ट हो गई हो 12 जो बीत चुका वो अतीत कहलाता है। जो दूसरों के अधीन हो वो पराधीन। जो अभी तक आया ना हो वो अनागत। जो पहले घटित हो चुका हो वो अप्रघटित। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके वो दुष्प्राप्य। मूल्य घटाने को अवमूल्यन कहते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो वो अपरिभाषित कहलाता है। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं वो पराशिष्ट कहलाते हैं। जो पीछे चलता हो अनुगामी और अनुयायी कहलाता है। जो भयभीत ना हो और वो से निर्भय कहते हैं। ठीक है। जो दूसरों के पीछे चलता है वो अनुगामी कहलाता है। जो बिना बुलाए आ जाते हैं वो अनाहुत कहलाते हैं। जो पहाड़ को धारण करता है वह गिरधारी कहलाता है। जिसके माता पिता ना हो वो अनाथ कहलाता है। जिसके पास करोड़ रुपए हों करोड़पति है। दूसरा का भाला करता है पार्थिव है।
मिठाई बनाकर बेचने वाले व्यक्ति को हलवाई कहा गया है। जिसके समान में कोई दूसरा ना हो अदिति कहलाया है। जहाँ पर अनेक मार्ग में चारों ओर जाते हैं वो चौराहा कहलाता है। ठीक है। जो मोक्ष पाना चाहता है वो मुमुक्ष कहलाता है। बिना बुलाए आया हो वो अनाथ कहलाता है। जिसके सामने कोई दूसरा विकल्प न हो अदिति कहलाता है। जो संसार का सहारा करता हो वो सहायक है। जो पहले कभी घटित हुआ या ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अवघटित कहते हैं। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो प्लीज़ नोट डाउन एंड रिपीट करिए, बार बार इसको दोहराइए ताकि आपको याद आ सके। ठीक है। और हमारे पास 2 पेज और बचे हैं, इसको भी निपटा देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक। और 3 नदियों के मिलन को संगम कहते हैं। जिसके पार देखना न सके वो पारदर्शी। जिसको ईश्वर पर विश्वास न हो नास्तिक। जिसे अभी विवाह न किया हो वो कुमार या कुंवारा। ठीक है। समय की दृष्टि से अनुकूल को समय अनुकूल कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव। किसी रस का उपयोग करना रसवादन कहलाता है। वर्णन से परे वर्णनातीत। अत्यंत वर्षा होने से अंत्यवृष्टि। किसी कार्य को करने के लिए सहमति देने के लिए अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होना बिना के अन्योन्श्रित कहलाता है। बिना घर का अनिकेत कहलाता है। हमेशा रहने वाले को शाश्वत कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष कहते हैं। जिसके पास कुछ न कुछ अकिंचन होता है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है, छेपक कहलाता है। थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। जो किए गए उपकारों को मानता हो वो कृतज्ञ कहलाता है। जो आंखों के सामने ना हो वो परोक्ष कहलाता है। ठीक है। तो ध्यान देंगे चीज़ें। हर समय देर से काम करने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं। जिसने ऋण लिया हो उसे अर्धमरण कहते हैं। उचित से उचित मूल्य पर आंकना या सवाल लगाने को अवमूल्यन कहते हैं। किसी के प्रति उदारता एवं कृपाणपूर्वक किए जाने वाले व्यवहार को अनुग्रह कहते हैं। जिसे पार करना कठिन हो वो दुर्गम कहलाता है। मनोविनोद के लिए एक सौर करने वाले को पर्यटक कहते हैं। जो मोक्ष का अभिलाषी रखता हो मुमुक्ष। पत्र या प्रश्न पत्र के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को उत्तरपोक्षी कहते हैं। जो आभूषण सिर पर धारण किए जाए उसे शीर्षस्थ कहते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहते हैं। जिसके समान दूसरा न हो वो अप्रतिम कहते हैं। जहाँ पहुँचा न जा सके वो आगम है। और जो बातें हुई है वो वचाल में हुई कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान देंगे चीज़ों को। देख रहे हैं रात के 1 बज रहे हैं। ठीक है। संडे हो चुका है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए 6 अक्टूबर है और रात के 1 बज रहे हैं अभी, तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कोशिश करते हैं, बस 2 पेज बचा है, ट्राई करता हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है। अनुशासनात्मक कार्यवाही कोई प्रक्रिया को कहते हैं। फलस्वरूप नीचे उतारना, पदोन्नति किसी बात को करने के लिए निश्चय को संकल्प कहते हैं। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे अवैध कहते हैं। वह वस्तु जो नाश्वर हो वो नाश्वर कहलाती है। नाशवान हो वो नाश्वर कहलाती है। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो परित्यागता कहलाती है। साहित्य के संबंध में रखने वाले को साहित्य कहते हैं। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो वो अगोचर। जो तत्काल उत्तर दे सके वो प्रत्युत्पत्रमति कहते हैं। जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहते हैं। एक स्थान पर टिककर न रहने वाले को यायावर कहते हैं। पूछने योग्य को प्रतिष्ठ कहते हैं। ठीक है। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य उसे नास्तिक कहेंगे। ईश्वर को कोई आकार नहीं होता, उसे वो निराकार होता है। भारतीयों की बुरी दशा को देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया था, दुर्दशा हो गया था। ममता कम बोलती है, मितभाषी है। ठीक है। ममता कम बोलती है तो मितभाषी है। ठीक है दोस्तों। जिसका आदर ना हो वो अनादि। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। जो अनुकरण करने योग्य हो वो अनुकरणीय। जिसको क्षमा न किया जा सके वह अक्षम्य कहलाता है। कंजूस से धन व्यय करने वाले को कृपाण कहते हैं। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए उपयुक्ता कहते हैं। किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहते हैं।
पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अन्वयागत कहते हैं। भला चाहने वालों को हितैषी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। बस ये हमारा लास्ट पेज है। ठीक है, इसको भी कवर करते हैं जल्दी से। जो खाने योग्य ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अघात कहेंगे। जिसके पास घर ना हो अनिकेत कहेंगे। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसरवादी। जो अपने स्थान या किसी से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जिसकी स्त्री के पुत्र और पति ना हो वो अवीरा कहलाती है। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। पृथ्वी ग्रह तारों और आदि का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके अनुपम कहते हैं। पीछे चलने वाला को अनुयायी और अनुगामी कहते हैं। आदि से अंत तक को अधोपंथ कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो वह आक्रांत कहलाता है। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो इंद्रियजीत कहलाता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो इंद्रजीत। पूर्व और पश्चिम की दिशा के बीच को ईशान कोण कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मा हो वो उद्भिज कहलाता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन वर्ग कहलाता है। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। इंद्रियों को जीत लेने वाले हो जिससे उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जीवित जीने की इच्छा बलवंती होती है जो कि जिजीविषा होती है। तर्क के द्वारा माना गया है कि तत्व का संगत है। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हुआ वो दुर्लभ है। जो देने योग्य है वो देह कहलाता है। जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहते हैं। रात में विचरण करने वाली प्राणी निशाचर कहलाती है। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम है। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए उसे कहते हैं निपात कहते हैं। बिना पलक झपकाए निर्मी में जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव गिरा हुआ को पतित। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना हो प्रत्याशित कहलाता है। जो तत्काल सोच समझकर उत्तर दे सके वो प्रत्युत्पत्रमति कहते हैं। जीवन देने वाली दवा को प्राणदाता कहते हैं। बुद्धि जिसका नेत्र हो वो प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। ठीक है, जो नियमाकुल ना हो वो अनियमित कहलाता है। जिसकी भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भ वेता कहते हैं। भविष्य में होने वाले को भावी कहते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। जो कम खर्चा करता हो वो मितव्यय कहलाता है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो वो मतलबी या स्वार्थी कहलाता है। जो इस लोक की बात करता है लौकिक। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ। एक ही समय में वर्तमान में समसामयिक कहलाता है। किसी कथन पर सहमत होना, सहमति करना, दूसरों की बातों को दखल देना, हस्तक्षेप करना। अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन कहते हैं। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी। जो शिव की उपासना करते हैं वो शिव। जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुच्चारित। दोपहर के बाद का समय अपहरण। जो अनुग्रह से युक्त हो वो अनुग्रहित। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो वो अंतज। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वो अनिर्वचनीय कहलाता है। जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए ये अजर। जो क्षमा करने योग्य नहीं हो अक्षम्य। जिस पर हमला न किया गया हो वो अनाक्रांत कहलाता है। जिसका शत्रु जन्मा न हो अजातशत्रु। वाक्य में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके रहने का भी प्रसंग वाक्य समझने में बाधा नहीं पड़ती है वो कहलाती है अध्याहार कहलाती है। जिसे गिरा ना जा सके वो अनगिनत। जिसे वाणी व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को अल्पग्लानि कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो वो अजानुबाहु। जो शीघ्र ही प्रसन्न हो उसे कहें कि अपने जीवन के पर स्वयं लिखी आत्मकथा अपने जीवन पर जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। अपने जीवन पर लिखी स्वयं आत्मकथा को आत्मकथा कहते हैं। जिसका संबंध अध्यात्म से है वो आध्यात्मिक कहलाता है। रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द चाहिए आस्तिक है। ठीक है, किसी वस्तु को दूसरे देश में अपने देश में क्रय कर लेने के लिए क्रिया क्या कहलाती है? आयात कहलाती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। तो हमने ये कवर कर लिया है। ठीक है, हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें जो भी बचा है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, आप देख रहे हैं अभी रात के 1 बज रहे हैं, 1:11 हो गए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।